च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय के आयारो आगम में कहा गया है, जीवियम दुप्पड़ी बूहणम, जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता, छिन्न आयुष्य को सांधा नहीं जा सकता। आयुष्य कर्म का जो नियम है, जितना आयुष्य है और आयुष्य का पूर्ण होना जब निश्चित समय पर है और वह समय अब निकट आ गया है, तो आयुष्य को लंबा नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता। आदमी के मन में कामनाएं अगर बहुत ज़्यादा हैं तो जीवन काल तो सीमित है, और वर्तमान में मनुष्यों का जीवन काल काफ़ी सीमित है। काफ़ी का मतलब एक समय था जब मनुष्यों का जीवन काल करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों खरबों कितने वर्षों और भी ज़्यादा समय का होता था। फिर वह धीमे धीमे घटता गया, घटते घटते आज तो मान लो 125 वर्ष मान लो लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज, और ज़्यादा नहीं, आगे और घटने वाला है। कुछ हजार वर्षों के बाद तो 20 वर्ष का आयुष्य, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 16 वर्ष का आयुष्य, बस 16 वर्ष आ गए, बस बहुत हो गया आयुष्य। इतना आयुष्य और कम होने वाला है, ऐसा बताया गया है। तो वर्तमान में भी यह अवसर्पिणी काल का दुस्सम अर है, पंचम अर है। इसमें भी प्रथम अर की तुलना में तो बहुत ही छोटा आदमी का जीवन काल है, और उसमें भी कुछ अनिश्चितता है। आने को तो 100 भी आ जाएं, 105, 6, 7 भी आ जाएं, नहीं आए तो 50 भी नहीं आए, कोई निश्चित नहीं है कि इतनी उम्र तो आएगी ही आएगी। अर्थात जीवन काल अनिश्चय में भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को यह ध्यान देना चाहिए कि यह मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त है, जो दुर्लभ भी माना गया है और धर्म की साधना की दृष्टि से उत्कृष्ट जन्म भी है। उत्कृष्ट इस अर्थ में कि जो साधना इस मनुष्य जीवन में की जा सकती है, वह अन्य योनि में नहीं की जा सकती। देवों की आसाधना न हो, देव चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। नारकीय जीव हैं, चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। तिर्यंच पंचेंद्रियों में पंचम गुणस्थान भी बताया गया है, पर मनुष्य में तो छठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थान भी हो सकते हैं। इसका मतलब मनुष्य जन्म अन्य 3 गतियों से कितना ज़्यादा वरिष्ठ है और मानो उत्कृष्ट है। इस मानव जीवन में आदमी धर्म के पथ पर चले, अध्यात्म के पथ पर चले,
ठीक है, सामान्य जीवन जी लिया, कोई बड़ी बात नहीं। और जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि ज़्यादा पाप कर्म किए हैं तो आगे गति दुर्गति के रूप में हो सकती है। तो मनुष्य बने हैं अब दुर्गति में न जाना पड़े, सुगति आगे मिले, ऐसा जीवन आदमी जिए तो विशेष बड़ी बात हो सकती है। अब साधुत्व आ जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि साधुपन आ गया, किंतु सबको साधुपन आ जाए यह आशा करना भी अत्याशा है। ठीक है, बनने वाले साधु बनते हैं, पालने वाले साधुपन पालते हैं, पर जो सामान्य गृहस्थ हैं वे भी गारहस्थ में रहते हुए भी जितना धार्मिकता का, संयम का अच्छा जीवन जी सके। माना कि गृहस्थों को पैसा भी कमाना होता है, आर्थिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना होता है, परिवार की जिम्मेवारी भी हो सकती है, परिवार में वृद्ध भी हो सकते हैं, बच्चे भी, उनको भी संभालना, उनकी सेवा करना भी आदमी का कर्तव्य हो सकता है। समाज की दृष्टि से भी आदमी को कुछ करना हो सकता है। कोई राजनीति में जाते हैं तो राजनीति की दृष्टि से भी उसे कुछ करना हो सकता है। ये अनेक जीवन के पहलू हैं। इन सब पहलुओं में भी आदमी धर्म को भी एकदम इग्नोर न करे। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयी है। गृहस्थ जीवन में अर्थ भी है, यानी पैसे की बात भी है, और काम भी है। काम, काम का मतलब कार्य नहीं, काम भी है। और इधर धर्म और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए हम इस जीवन में जो कर सकते हैं वो देवगति में भी वो साधना संभाव्य नहीं लगती है। इसलिए इस जीवन में हमें धार्मिक, आध्यात्मिक पुरुषार्थ, पराक्रम करना चाहिए। अब गृहस्थ जीवन में किस रूप में पराक्रम हो सकता है? आदमी ईमानदारी का ध्यान दे कि मेरे जीवन में ईमानदारी में ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करूं। ईमानदारी के दो आयाम हैं, एक तो है झूठ नहीं बोलना, दूसरा चोरी नहीं करना। झूठ और चोरी से जो बच के रहता है, इसका मतलब वह ईमानदार आदमी है, उसके जीवन में ईमानदारी है। भले दुकानदारी करनी है, ऑफिस में बैठना, फैक्ट्री, उद्योग, धंधा, लेन देन और कोई कार्य करना, सब में भी ऑनेस्टी, ईमानदारी में ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी कठिनाई भी आए तो आए, उसकी भी परवाह न करूं और ईमानदारी की रक्षा करने का मैं प्रयास करूं। तो अच्छा जीवन जीने के लिए आदमी को ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी परेशान तो हो सकती है पर पराजित नहीं होती, यानी परास्त नहीं होती। अंतिम अच्छी निष्पत्ति सच्चाई और ईमानदारी की है। परेशानियां आ सकती है, ईमानदारी के सामने कठिनाइयां आ सकती है, संघर्ष आ सकते हैं, पर अंतिम विजय सच्चाई, ईमानदारी की है। इसलिए कुछ कठिनाई को
झेलकर भी आदमी को ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए कि मुझे जितना हो सके झूठ बात न बोलनी पड़े, मुझे चोरी न करनी पड़े। कितनी ही बढ़िया चीज है पराया धन है, पर धन धूल समान। पराया धन, पराई चीज मेरे लिए धूल के समान है। मुझे चोरी की भावना से उसे नहीं उठाना है। तो यह ईमानदारी का भाव है तो आप गृहस्थों के जीवन में माने एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है, या बुरी चीज का अभाव है। ठीक है, साधु के तो महाव्रत है, साधु के तो जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से झूठ और चोरी का त्याग होता है। गृहस्थ भी ज़्यादा से ज़्यादा झूठ से बचने का प्रयास करे, किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। न्यायालय में कभी जाना पड़ जाए, पुलिस के वहाँ जाना पड़ जाए, झूठी रिपोर्ट किसी के बारे में नहीं लिखानी चाहिए, झूठी गवाही देने से बचना चाहिए। कि न्यायालय तो न्याय का मंदिर है तो मंदिर की पवित्रता इस बात में है कि वहाँ झूठ बात न बोली जाए। सच्ची बात है, सच्चा आरोप है, कोई बात नहीं, सच्ची शिकायत है, कोई बात नहीं। झूठी शिकायत, झूठा आरोप, झूठी गवाही देने से आदमी को बचना चाहिए। तो यह ईमानदारी जीवन में है तो मानना चाहिए, एक ठीक बात जीवन में है। अहिंसा की भावना रही, गृहस्थ जीवन है कि अहिंसा, जितनी जीव हिंसा से अपनी आत्मा की रक्षा की जा सके, कि अब खान पान में भी अपना अहिंसा का जितना ध्यान, नॉन वेज से बचने का प्रयास, लक्ष्य कि दवाई भी नॉन वेज की है तो प्रयास यह करें भाई नॉन वेज की दवाई नहीं खानी पड़े, नहीं लेनी पड़े। और जितना अनंत कायिक है, लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूला, अनंत कायिक, कम से कम ये 4-5-6 चीज़ें हैं कि इनका तो मैं जितना हो सके परहेज रखने का प्रयास करूं। और चतुर्मास है, अभी तो ठीक है, सावन भादवा तो चला गया, फिर भी है चतुर्मास आसोज का कि जितना संभव हो कि भी मेरे खाने में ये लहसुन प्याज आदि न आए, एकदम ही ज़रूरी है तो मान लो, बाकी बचने का, बाकी तो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के द्वार खुले हैं, तो जितना संयम हो सके, अहिंसा रखी जा सके, उतना प्रयास करना चाहिए। तो अहिंसा, और भाई मैं अपने शब्दों से भी जहाँ तक हो सके किसी को तकलीफ न दूं, कटु वचन न बोलूं, किसी के लिए झूठी मर्म भरी बातें, फालतू पुरानी बातें उखाड़ उखाड़ करके, उधेड़ उधेड़ करके, अब मैं क्यों कहूँ, गई बातें वो गई, गड़े मुर्दे उनको क्यों अब उखाड़ना चाहिए। पुरानी बातें हैं उनको उघाड़ उघाड़ कर बोलना, उधेड़ उधेड़ कर बोलना, फिर कहीं कलह बढ़े। तो गई बातें गई, अतीतम व्यतीतम, अतीत व्यतीत है, जरूरी नहीं है। तो किसी को दर्द हो, तकलीफ हो, ऐसी पुरानी बातें कह करके क्यों वापिस कलह को पैदा करें। तो वचन से भी जितना अहिंसा, कटु वचन, कठोर वचन जानबूझ करके इरादतन रूप में कहने से बचने का प्रयास करें। और ये गुस्सा मन में भी ज़्यादा न आए, कि मन में भी गुस्सा आ गया तो आखिर है वो कमजोरी। ठीक है, शब्दों में नहीं बोला, इतना अच्छा संयम कर लिया, मन में आ गया
पर आदमी बोला नहीं, ये अच्छी बात है, इतना कंट्रोल कर लिया। पर विकास यह करना भी कि मन में भी मेरे ज़्यादा गुस्सा नहीं आए, शांति में रहें। कोई बात कहनी है तो बात कहने में भी जितनी हो सके शांति रखे। तो यह अहिंसा की चीज़ है। और जीवन में संयम, अपनी सादगी रहे। पैसा बहुत है, बहुत पैसा होने पर भी व्यक्तिगत जीवन में सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। तो जीवन में सादगी रखने का प्रयास हो। फिर चौथी बात है यानी ईमानदारी, अहिंसा, संयम, 3 बातें। चौथी बात धर्मोपासना, धर्म की उपासना, साधना। ये नवकार मंत्र का जप है, सामायिक है, उपवास है, पौषध है, साधु साधियों के प्रवचन को सुनना है, उपासना, सेवा, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये धर्मोपासना की चीज़ें हैं। तो जितना 24 घंटों में समय निकाल सकें, कुछ धर्मोपासना में, स्वाध्याय आदि में भी समय लगाने का प्रयास करें। तो आयारों में जो कहा गया है कि जीवियम दुक्कड़ी वूहणम, जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता और साथ में अनिश्चय भी रहता है। कई बार यह पता नहीं चलता कि कल का दिन भी आएगा या नहीं। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन खोएं क्यों? भी कल का आने को आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, कई बरस आ जाएंगे, आने को 100 बरस भी आ जाएं, 105, 7, 8 भी आ जाएं, आ सकते हैं। तो न आए तो एक दिन भी नहीं आए, क्या पता है। तो इसलिए भाई अपना जागरूकता से जीवन जिए। टिफिन तैयार होता रहे भाई, कि कभी भी जाना पड़ जाए तो टिफिन, धर्म का टिफिन मेरे साथ है, कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। तो ये धर्म का, जैसे सूटकेस पास में रख, ऐसे धर्म का टिफिन साथ है। जितना टाइम मिले और उसको बढ़ा सकें कि बाकी धर्म मेरे साथ है। तो ये धर्म साथ में रहना चाहिए कि भी कभी बुलावा आ जाए तभी हमारा तो टिफिन तैयार है, भले जाना पड़े तो जाना, मन में दुख नहीं भी। बाकी तो 100 बरस भी आ जाएं, क्या 100 आ जाएं, 100 खैर मुश्किल बात है, 100 पार भी आदमी हो जाए, पर वो धर्म का टिफिन तो तैयार रखना चाहिए। जवानी में भी धर्म की एक जागरूकता, कभी टाइम नहीं मिलता, माना जवानी में आप व्यस्त हैं, काम धंधे बहुत हैं, पर बेईमानी से बचने में क्या दिक्कत है, गुस्सा नहीं करने में क्या दिक्कत है। नवकार मंत्र थोड़ा बोल लिया, उसमें कितनी कोई ज़्यादा कठिनाई की बात है क्या। तो जवानी में भी जो ये कालातीत धर्म है, अहिंसा, ईमानदारी, संयम, सादगी, इसमें कहाँ दिक्कत है। यह धर्म तो करो, यह संयम तो रखो। तो यह टाइम नहीं मिलता, फिर भी आदमी थोड़ा टाइम पर ध्यान दे, भी कितना समय मैं निकाल सकता हूँ। 24 घंटों में कुछ समय निकाल सकता हूँ तो वो निकालूँ, धर्मोपासना का प्रयास करूँ। थोड़ा आदमी ध्यान दे कि कूड़ा खूचरा कहीं भी थोड़ा थोड़ा समय निकलता है तो वो भी निकालने का प्रयास। 1 घंटा में से 2 मिनट भी निकाल लें तो 48 मिनट का समय प्राप्त हो सकता है। तो समय का भी निकालने का प्रयास आदमी करे, या कम से कम ईमानदारी, अहिंसा और संयम, इनमें तो कोई समय वाली खास बात है नहीं निकालने की। तो ऐसे ही अपने जीवन को आचरणों की दृष्टि से धार्मिक रखा जाए और जितना समय मिल सके वो धर्मोपासना भी की जाए। तो आयारों में कहा गया जीवियम दुक्कड़ी वूहणम, जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता, छिन्न आयुष्य को सांधा नहीं जा सकता,
और साथ में जीवन में अनिश्चय भी, पता नहीं कितना जीवन काल मिलेगा। इसलिए जब तक जीवन काल है, जितना हो सके हमें धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए।